गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर सरदार दलजीत सिंह संधू और मेरा जो चैनल है उसका नाम है लविंग टीचर वाधे। यू नो दिस इज सच अ वेरी यूनिक नेम which I have opted for my channel. So student, today I'm going to teach chapter number 1 of grade 10th CBSE, और this chapter is also introduced in state board books also. Am I right? NCERT का curriculum है वो इसमें introduced है। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर हमें ना इस चैप्टर के बारे में समझा दीजिए, आप हमें यूट्यूब चैनल में भी आप अपने अपलोड कर दीजिए सो दैट वी कैन एक्चुअली वॉच दिस एंटायर कंटेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर, अ लेटर टू गॉड व्हेन वी नीड इट। मैंने कहा जी ज़रूर, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अ लेटर टू गॉड, है ना। तो बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चन, ओके। तो मेरा पहला सवाल ये है, जब भी हम मुसीबत में होते हैं या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम सबसे पहले किसको याद करते हैं? यस अफशीन, आप बताइए मुझे आंसर। दैट्स प्रीटी वेल, डेफिनेटली, बिकॉज हम भगवान का नाम लेते हैं। डिफरेंट रिलीजन्स हैं, यू नो, जैसे मैं सरदार हूँ, सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मतलब हे वाहिगुरु मेहर करो। कोई मुस्लिम है वो बोलता है कि या अल्लाह मदद कर। कोई भगवान को याद करते कि हे भगवान, हे प्रभु जगन्नाथ। यू नो मैनी नेम्स आर देयर बिकॉज वी बिलीव देयर इज़ अ पावर, और उस पावर का नाम है परमात्मा। यू नो, तो जब भी हम किसी भी ट्रबल में होते हैं, हालांकि हमने भगवान को देखा नहीं है, क्या मैंने देखा है, क्या आपने देखा है? हमने देखा ही नहीं कि भगवान किस फीचर में होते हैं, उनका कैसा स्वरूप है, बट हाँ बचपन से हमारे दिमाग में ये भर दिया जाता है कि देयर इज़ अ पावर, देयर इज समवन who is always to protect us from the trouble, you know, and this is good thing. समवेयर हम लोग मेंटली अपने आप को इतना पावरफुल महसूस करते हैं कि हम किसी भी मुसीबत में हो तो हम भगवान को याद करते हैं। लुक एट देयर, वहाँ पर मेरे कान्हा जी रखे हुए हैं बगल में, वहाँ पर मैं जोत जला रहा हूँ, और ऊपर में मेरे गुरु हैं 10 गुरु, और मैं श्रीमती राधा रानी जी को मानता हूँ, तो उनकी फ़ोटो उस तरफ है ना। क्या तो स्टोरी बिगिन होती है लेंचो की लाइफ से। लेंचो, इसका याद रखिएगा, एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और अगर हम लेंचो के बारे में दूसरे कैरेक्टर की बात करेंगे तो वो है पोस्ट मास्टर, और उसके अलावा दोनों की चीज़ के बीच के जो मीडिएटर है वो है भगवान। अब कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि भगवान को हमने देखा नहीं है, भगवान को हमने कभी सुना भी नहीं है, और हमारी सिर्फ एक इमेजिनेशन है कि कोई पावर है, बट हम उनके होने पर बहुत विश्वास करते हैं। होता है कई बार आप मुसीबत में होते हैं, आपको कोई ना कोई बचाने ज़रूर आता है, और उसके बाद में तो वो भगवान ही भेजते हैं, मतलब एक्चुअली में, है ना। तो हम इग्नोर कर देते हैं, तो हमारी मुसीबत के लिए हमने किसी को याद करा, वो किसी को ना किसी को तो भेजेंगे ही ना, है ना। तो ये उसके बीच के कनेक्शन है, कौन? पोस्ट मास्टर लेंचो के बीच में है भगवान। अब लेंचो जो है वो एक किसान है। किसान मतलब जो फसल उगाते हैं, और जो किसान आदमी होते हैं उन लोगों की जो एंटायर घर की जो लाइवलीहुड है, जो उनकी इनकम है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट होती है फसल के ऊपर में। फसल की अच्छी कीमत मिल गई तो उनकी चांदी हो जाती है, और फसल की कीमत नहीं मिली तो ठीक है, वो अगले मैनेज करते हैं, यू नो। और लेंचो के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अब आर्यन, सिट प्रॉपर बेटा, आपको ध्यान से सुनना है मुझे, यू नो। अगर आप मुझे ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। आई एम रियली वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, बट यू हैव नो राइट टू इंटरप्ट, ओके। तो जो किसान होते हैं वो एंटायरली डिपेंडेंट होते हैं अपनी फसल के ऊपर में, जहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फसल को उगाते हैं, बेचते हैं। अब फसल का भी एक प्रोसेस होता है, अगर आपने साइंस चैप्टर में पढ़ा होगा, हम उसमें बीज बोते हैं, मिट्टी पड़ती है, उसमें खाद पड़ता है, उसमें पानी पड़ता है। अगर कमी हो जाए तो फसल हमारी इफेक्टेड हो जाती है। तो लेंचो के साथ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेंचो की जो कॉर्न, जो मेज़ है, कॉर्न का जो फील्ड, उसके कॉर्न की जो फील्ड है, उसमें जो फसल बहुत अच्छी हो गई है, बस उसको थोड़ी सी रेन की ज़रूरत है, हल्की सी। तो वो भगवान से प्रे करता है कि हे भगवान, जो हल्की सी बारिश अगर आ जाए तो जो मेरे जो फसल है वो 4 चांद लग जाए उसमें, और मेरी बहुत अच्छी कमाई, और मेरी फैमिली को मैं बहुत अच्छी लाइफ दे सकूँगा इस पूरे साल के लिए, यू नो। जैसे मैं सैलरी ओरिएंटेड हूँ, मैं स्कूल में जॉब करता हूँ, तो डेफिनेटली
मैं सैलरी में डिपेंडेंट हूँ और मेरी सैलरी अगर एक दिन लेट हो जाती है तो मैं कितना चिंतित हो जाता हूँ कि अरे यार मुझे इसके बिल देने हैं, मुझे ये करना, मेरे को ये काम करना था, मेरे को वो काम करना था। वैसे के साथ साथ होता है। रियली सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है। आज तो कुछ ठीक है, हफ्ते भर पहले बोल नहीं पा रहा था, इसलिए हिंदी दिवस के बाकी कंटेंट नहीं डाल पाया, सॉरी। तो हम आगे आते हैं। तो वो भगवान से प्रे कर रहा है, वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ, जहाँ पर वो नॉर्थ से आती हुई जो विंड है वो देख रहा, हवा देख रहा। जो हवा क्या होता है, बादल लेके आते हैं, और वो होप्ड है, बिल्कुल खुश है, उसको आशा है कि बारिश होगी। और ऐसा ही होता है, जैसे वो बादल वहाँ आते हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अब जैसे बारिश शुरू होती है, लेंचो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एम आई राइट? मेरी तरह जैसे मैं आप लोगों को देख के खुश होता हूँ ना, सिमिलरली लेंचो भी बहुत खुश हो जाता है। अब लेंचो जब खुश हो जाता है तो उसको लगता है कि अरे बहुत अच्छी क्रॉप्स होगी, बहुत अच्छा मोल मिल जाएगा मेरे को, मतलब उसका मेरी कीमत मिल जाएगी, ठीक है। एंड आई गेट अ गुड बेनिफिट्स यू नो व्हेन आई सेल दिस क्रॉप्स एंड ऑल लाइक। तो ही वॉज सो हैप्पी। और जो ऊपर से देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है उसमें कि व्हाट डू यू मीन बाय द सिल्वर कॉइन्स, यू नो, इससे पहला क्वेश्चन है। तो सिल्वर कॉइन का मतलब होता है जो रेन ड्रॉप गिर रही है, वो लेंचो पे ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी बड़ी सिल्वर के सिक्के गिर रहे हैं, चांदी के सिक्के गिर रहे हैं, तो बड़ा खुश होता है ना। दूसरी चीज़ ये होती है कि लेंचो को ये भी पता है कि अगर ये फसल जाएगी, उसके बाद में जब ये फसल बेचूंगा, उससे जो मुझे प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, वो भी एक सिल्वर कॉइन का उसको होप देता है। यानी दोनों आंसर आपके वेरिएबल्स हैं, आप दोनों आंसर लिख सकते हो कि वो जब रेन की ड्रॉप देखता है तो इमेजिन करता है कि वो सिल्वर कॉइन्स है, और दूसरा कि रेनिंग के बाद में जो उसको प्रॉफिट मिलने वाला है वो भी सिल्वर कॉइन्स की तरह ही होगा लेंचो के लिए। अब हम आप नेक्स्ट चीज़ होता है, अब सडनली क्या होता है, लेंचो के देखते ही देखते वो जो रेन है, जो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, वो हेवी रेन में कन्वर्ट होकर हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। हेल स्टॉर्म मतलब बड़े बड़े ओले, आपने देखे होंगे, हमने छोटे छोटे थे ना, गिरते हम कहते बर्फ़ गिर गई, हम जाते थे उसको उठाते थे, खाते थे, यू नो, लाइक अभी भी आता है। उस समय पता नहीं था हम लोगों को कि ये हेल स्टॉर्म होता है, धीरे धीरे पता चला। तो वो जो हेल स्टॉर्म है वो इतनी बेकार होती है ना, उससे पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है, यू नो। तो लेंचो के साथ में ही ऐसा हुआ, उसकी पूरी फसल देखते देखते बर्बाद हो जाती है, सिर्फ हेल स्टॉर्म की वजह से। अंडरस्टूड? अब जो लेंचो, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि लेंचो सडनली हैप्पी हुआ था, खुश हुआ था ना, और फिर से वो दुखी हो गया, क्यों? ये क्वेश्चन आता है इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके दो रीज़न पूछा है कि 2 बार उसके साथ में ऐसा होता है जब सडनली बहुत खुश हो जाता है और वो सडनली बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। तो पहला रीज़न ये है, जब वो हल्की बारिश होने वाली होती है तो वो सोचता है कि उसको बहुत अच्छी प्रॉफिट मिलेगा, इसकी वजह से सडनली बारिश कन्वर्ट हो जाती है हेल स्टॉर्म में, उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। माय डियर स्टूडेंट, और किसान के लिए बहुत मैटर करता है, यू नो, बहुत मेहनत करना पड़ता है यार हम लोगों को। आप में से कई लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे, आप अपने परिवार में पूछिएगा, आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब वो बिल्कुल डेवास्टेटेड हो गया, इज़ कम्प्लीटली डेवास्टेटेड, ही इज़ नॉट एबल टू यू नो थिंक एनीथिंग। लाइक सडनली ही रिमेंबर कि मैं इस फसल के लिए, इस रेन के लिए मैंने भगवान को अनुरोध किया था, तो नाउ ही इज़ द ओनली वन हु कैन प्रोटेक्ट मी फ्रॉम देयर। अब फसल बर्बाद, पैसे भी नहीं, फैमिली को पूरे साल भर चलाना है, बच्चों की ज़रूरत पूरी करनी है, पत्नी की ज़रूरत पूरी करनी है, और भी नीड्स हैं। अब लेंचो क्या कर सकता है? तो लेंचो याद करता भगवान को। लेंचो कहता है कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे प्रेमानंदे, हे वाहिगुरु, हे अल्लाह, हुएवर, आप जहाँ पर भी हो, आपने ही मेरी फसल बर्बाद की है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरी ज़रूरत के हिसाब से जो भी पैसा है वो आप दें, कैसे भी करके दें, यू नो। वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, और होना भी चाहिए यार। हम इतनी मेहनत करते और हमारी मेहनत अगर बर्बाद हो जाए तो हम डिसअपॉइंट होंगे। अब जब वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है तो भगवान को याद करता है, तो वो डिसाइड करता है कि अब मैं एक चिट्ठी से भगवान को लिखूँगा। अब इसको वाई डज ही राइट अ लेटर टू गॉड, यू नो, क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत ही अच्छा सा आंसर है, आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, आप अपनी तरफ से आंसर लिख सकते हैं कि मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ इस वक्त ना, आप बिफोर थिंकिंग द आंसर, आपको पैसों की ज़रूरत है या मुझे पैसों की ज़रूरत है? आपने मुझे पैसे दे दिए
तो डेफिनेटली मुझे आपको रिटर्न करना पड़ेगा, मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। और लेंचो भी अगर किसी से पैसा लेता तो उसको भी रिटर्न करना ही पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, तो लेंचो, अब देखो 1 साल की फसल बर्बाद होगी, आप किसी से पैसे ले रहे हो, आपने पता, आप नेक्स्ट क्रॉप का वेट करोगे और आपको जब उससे पूरा प्रॉफिट मिलेगा आप अगेन सारा प्रॉफिट आप देनदार को दे दोगे जिसने आपको पैसे दिए, आपको फिर से बोरो करने पड़ेंगे। और आपको पता है इंटरेस्ट में पैसे लेने कितना मुसीबत पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा बर्बाद लेना नहीं बिल्कुल भी, है ना। तो कहीं ना कहीं भाई लेंचो के दिमाग में आता है, ये सब चीज़ सोचने के बाद में सोचता है कि क्यों ना मैं भगवान को अपनी मुसीबत बताऊँ, क्यों ना मैं भगवान को अपने बात बताऊँ कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है और मुझे चाहिए तो चाहिए। तो वो भगवान के लिए एक लेटर लिखता है प्रॉपर फॉर्मेट में। माय डियर स्टूडेंट, प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना। आजकल तो कुछ भी तरीके से इनफॉर्मल लेटर लिख देते हैं, कल ही परसों कॉपी चेक करी, बच्चे ने लिखा सब्जेक्ट, मैंने कहा बेटा सब्जेक्ट इनफॉर्मल लेटर में नहीं आता है। तो लेंचो को भी मैंने यही बोला था, तो लेंचो ने क्या किया, प्रॉपर वे से लेटर लिखा, इतना इम्प्रेशन अच्छा था लेटर, तो उसने लेटर लिख दिया लेंचो को। लेंचो ने लिख दिया भगवान को कि डियर गॉड, मेरी फसल बर्बाद हो गई, मैंने आपसे हल्की बारिश की उम्मीद की थी, बट आपने ज़बरदस्त बारिश लाने के बाद में हेल स्टॉर्म कर दिया, मेरी फसल बर्बाद, मेरे पास में 1 रुपया नहीं है, ना मैं किसी से लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ही मेरी मदद करो क्योंकि आप ही मेरे कर्ता धर्ता हो। लेंचो ने ऐसा लिख दिया लेटर लिखने के लिए एड्रेस भी तो ज़रूरत है ना, तो उसने एड्रेस में लिख दिया गॉड। जब उसने गॉड को लेटर लिख दिया, वो लेटर फाइनली, अब हमारे यहाँ पे प्रोसीजर होता है, जब हम पोस्ट करते हैं तो वो डेफिनेटली पोस्ट ऑफिस में जाएगा, है ना। अब उसने लेटर को क्या करा, पोस्ट कर दिया। अब जैसे ही लेटर पोस्ट किया तो वो लेटर कहाँ जाता है, पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्ट ऑफिस में जो लेटर्स होते हैं उनकी स्क्रीनिंग होती है, उसकी सेपरेशन होती है, मतलब प्लेस वाइज होता है, स्टेट वाइज होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। तो वहाँ पे जो पोस्ट मास्टर्स होते हैं उनके काम ही यही होते हैं। जब वो सेपरेट कर रहे होते हैं तो सडनली उनके हाथ में एक बहुत ही प्यारा सा लेटर आता है लेंचो के द्वारा, जो उसने भगवान को लिखा होता है। अब जो पोस्ट मास्टर है वो जब लेंचो का लेटर पढ़ता है, इसमें भगवान को लिखा, तो भगवान को लिखा क्या है भैया, भगवान का एड्रेस कहाँ है, हमको तो खुद को नहीं पता भगवान कहाँ है। हम जानते हैं कि भगवान है, ही इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, मैंने पहले बताया था ना, अब मुझे भी लगता है तो करते कान्हा जी इज़ देयर, आई फील कि ही इज़ देयर, ही इज़ एवरीवेयर, है ना। बट कान्हा जी ज़्यादा राधा रानी जी, ओके। तो आई फील लाइक कि शी इज़ विद मी, इसलिए उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि उठ जा जल्दी से, सुबह 4 बज गए, उठ जाओ। तो मैं उठ के नहा धो के जल्दी से अपना ड्रेस वगैरह पहन के 3 घंटे पहले स्कूल से तैयार होकर बैठा हूँ मैं, होप के साथ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे। और मैंने भगवान को ये भगवान मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा देना, मुझे अच्छा खासा पैसा कमाना है यूट्यूब के थ्रू। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना और आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। नहीं अच्छा लग रहा तो कमेंट करके कुछ भी कमेंट दे देना कि यार बिल्कुल बकवास वीडियो थी, ये थी वो थी, दुनिया भर की बातें बोल देना। आई डोंट माइंड, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ बिकॉज आई एम ऑल्सो अ लर्नर। मेरे स्टूडेंट मुझे बहुत कुछ पढ़ा देते हैं तो मैं लर्नर हूँ टीचर से ज़्यादा, बट हाँ लविंग हूँ, अच्छा हूँ ना, थैंक यू। नो, तो जब पोस्ट मास्टर के हाथ में जब वो लेटर लगता है तो वो पहले हंसता है यार बिल्कुल कि ये कौन सा बेवकूफ़ आदमी जिसने ये लेटर लिखा और उसने मतलब भगवान को लिख दिया ये वो। अब भगवान को मैं एड्रेस कहाँ से पूछूँ। तो दूसरे भी एम्प्लॉयज़ को बताता है, वहाँ पर पोस्टमैन होता है और भी एम्प्लॉयज़ होता है, क्लर्क वगैरह होते हैं। तो बड़ा हंसता बोलता है यार देखो किस बेवकूफ़ आदमी ने ये लेटर भगवान के लिए लिख दिया, वो भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू। अब बता मेरे भैया मैं कहाँ से अब इसको भगवान को लेटर पहुँचाऊँ। तो इंक्यूजिटिवनेस होते हैं ना जब हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो जैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे और आप डेफिनेटली इसे शेयर करोगे आपके फ्रेंड्स के साथ में, अपनी फैमिलीज़ के साथ में, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो वो भी एक्साइटेड हो गया, उसको लगा मैं पढ़ के तो देखूँ इसमें लिखा क्या है। तो उसने लेटर को टीयर किया सामने से, एनवेलप से लेटर निकाला, उसने पढ़ा। जब वो पढ़ रहा होता तो उसको बड़ी हंसी आती है यार कि बंदा कैसे, लेकिन बाद में ना उसको उसका सेंटीमेंट समझ में आता है। कई बार बहुत सारे काइंड लोग होते हैं, बहुत प्यारे प्यारे लोग होते हैं, आप लोगों को जैसे उनको दया आ जाती है किसी के ऊपर में, थोड़ी सी दया आ जाए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ये ना लविंग टीचर, बड़ा अच्छा है। चलिए,
तो जब वो पढ़ता है उसको समझ में आता है कि लेंचो ने उसमें लिख रहा होता है कि भगवान आपने मेरी फसल बर्बाद कर दी है और मुझे पैसों की ज़रूरत है, और ये बहुत पुरानी कहानी है। तो उस समय 100 पीसोस, 100 पीसो, 100 PESO, पीसो, तो लिखता है कि आई नीड अ हेल्प ऑफ ₹100 पीसो, मुझे 100 पीसो की ज़रूरत है एंड भगवान आप मुझे कैसे भी करके पैसे दे दीजिए। पोस्ट मास्टर बेचारा तरस खा जाता है। मैंने आपको कहा ना कि भगवान किसी न किसी को हमारा रक्षक बना के भेज देता है, बट हाँ मैं कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं, हम इतने बेवकूफ़ हैं, तो भगवान से मदद भी मांगते हैं फिर बाद में इग्नोर भी कर देते हैं। तो वो बेचारा जो पोस्ट मास्टर है उस अपने एम्प्लॉय को कहता है यार बंदा बहुत मुसीबत में, उसने किसी न किसी उम्मीद से पैसे मांगे भगवान से, हमें मदद करनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करते हैं। कंट्रीब्यूशन करने के बाद में उनके पास में टोटल 70 पैसों का जुगाड़ हो पाता है। देखो बहुत पुरानी कहानी, 70 पैसे भी बहुत बड़ी रकम है आज में समझना। तो 70 पीसोस का जुगाड़ होता है, तो लोग फाइनली 70 पीसोस रखते हैं और उसको लैंचो को वापस भेज देते हैं उसी घर पे। अब लैंचो के पास में जैसे ये लेटर डिलीवर होता है, लैंचो खुश हो जाता है पहली बार की तरह जब बारिश आई थी। बारिश आई थी, क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने, वो क्वेश्चन अपने दिमाग में रखना। लैंचो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि भगवान ने मेरी कहानी सुन ली, भगवान ने मुझे पैसे भेज दिए, और जैसे वो एनवेलप खोलता है तो वो गिनता है पैसे, तो उसमें 70 पैसे होते हैं। भगवान से अब वो फिर से गुस्सा हो जाता है कि भगवान मैंने आपसे 100 पीसोस मांगे थे, आपने मुझे 70 पैसे दे दिए। फिर वो सोचता है कि अरे भगवान ने तो पूरे पैसे दिए होंगे पक्का, 100 पीसोस जरूरी है कि किसी ने किसी ने निकाल लिया होगा। तो वो सस्पेक्ट करता है किसके ऊपर में, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के ऊपर में सस्पेक्ट करता है कि भैया हो ना हो ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ही ने 30 पीसोस निकाल लिए हैं। अंडरस्टूड। वेरी डिसअपॉइंटेड है। ज़रूरत होती पैसों को डेफिनेटली, अगर हमको जितना अमाउंट की जाए तो उससे कम मिले तो हम खुश तो ज़रूर होते हैं, बट हमको बाकी पैसा भी तो मैनेज करना पड़ता है ना। मैं फादर हूँ, मुझे पता है, मैं फैमिली ओरिएंटेड हूँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो जब वो डिसअपॉइंटेड हो गया, फिर से गुस्सा हो गया, फिर से वो नाराज़ हो गया, फिर से भगवान को लेटर लिखता, सेम फॉर्मेट जैसे मैंने अपने स्टूडेंट को बताया। बट हाँ इस बार सब्जेक्ट मत डाल देना प्लीज़, उसमें नहीं होता, फॉर्मल लेटर में होता है, इनफॉर्मल में नहीं होता। वो हम लिख रहे हैं हमारे क्लोज वन के लिए। सॉरी हाँ, बहुत ज़्यादा गला खराब है, एक हफ्ते से बोला नहीं जा रहा था। अब क्या होता है, जैसे ही लैंचो चिट्ठी लिखता है, चिट्ठी पोस्ट मास्टर के पास फिर से डिलीवर हो जाती है पोस्ट ऑफिस के थ्रू। अब जब पोस्ट मास्टर पढ़ता है एनवेलप और उसके अंदर से जब लेटर निकालता है उसमें पढ़ता, तो ही वॉज कम्प्लीटली शॉक टू सी हाउ डेयर दिस पर्सन ब्लेम अस। उसने, क्योंकि लैंचो लिखा था भगवान आपने मुझे 70 पैसे 100 पीसोस भेजे थे, बट ये जो पोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं इन लोगों ने मेरे 30 पैसे निकाल लिए, और मुझे पता है कि आपने पूरे के पूरे 100 पीसोस ही भेजे होंगे। अब यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर होता है उसकी ठनक जाती है, वो बेचारा कुछ करता तो नहीं है इसमें, पर अरे यार मैं आया हूँ, मैंने इसको जैसे थे 70 पैसे जो पता, ये हमारे ऊपर शक कर रहा है, ये भगवान को नहीं पता कि भगवान कहाँ है, हमें तो खुद को नहीं पता कि भगवान का एड्रेस कहाँ पे इसने लिखा था। बट लैंचो की कहानी प्रॉब्लम जेन्युइन है यार, है ना, समझ सकते हो ना आप, जैसे मेरी प्रॉब्लम भी जेन्युइन है। मेरे चैनल को लेके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, भगवान राधा रानी माँ वहाँ पर। तो ना लुक एट देयर, जब वो लेटर लिखता है तो भगवान फिर से उसको मतलब अब रिप्लाई नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं अब तो छोड़े यार, ये बच्चा ये बंदा ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड, उनको तरस भी आता है, बट को बहुत ही बड़ा अमाउंट था उस टाइम के हिसाब से, तो फिर भी 70 पीसोस किया। यहाँ पे थोड़ा सा उनको बुरा तो लगता है कि इसने हमारे ऊपर ही शक किया कि हमने 30 पैसे चोरी कर लिए, है ना। तो ये थी उसकी पूरी कहानी, जहाँ पे लैंचो के साथ में क्या होता है ट्रेजेडी, उसके बाद भी भगवान का लेटर क्यों लिखता है, पोस्ट एम्प्लॉयज़ उसकी कैसे मदद करते हैं, और वो कैसे फिर से नाराज़ हो जाता है। तो 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। पहला क्वेश्चन है कि लैंचो किस चीज़ को उम्मीद में बैठा था। तो लैंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन, लिटिल शावर। Little shower, you have to mention this, otherwise you know like you will get the full marks for अगर आपने rain भी लिख दिया, but little shower as per his expectation, as per the questions, as per the answers. Okay, now second question is there,
Why was Lancho disappointed 2 times? Like this question is थोड़ा चेंज कर दिया मैंने. The two incidents, mentioned 2 incidents where the Lancho was suddenly happy and that his happiness was converted into sadness. Okay? पहला तब था जब वो बारिश आई, ठीक है, और बारिश सडनली हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हुई और उसने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी. सेकंड, उसने 100 पैसे उसके लिए भगवान को चिट्ठी लिखा था. अब चिट्ठी में 70 पैसे आते हैं, वापस में आते हैं, तो फिर उसकी जो खुशी थी वो कन्वर्ट हो जाती है सैडनेस में. 2 है. सिल्वर कॉइन्स वाला एक और क्वेश्चन होता है सिल्वर कॉइन्स की. व्हाट डू यू मीन बाय सिल्वर कॉइन्स? तो सिल्वर कॉइन्स का मतलब ये था कि वो जो रेन की जो बड़ी बड़ी बूंदें थी, द रेन ड्रॉप्स लुक्ड लाइक अ सिल्वर कॉइन व्हिच वाज गोइंग टू गिव हिम प्रॉफिट. Here the silver, second answer you can write down, here the silver coins mean because this rain was going to give him a good benefit to survive in the entire year. You can give this answer. This answer is also very unique. You know that you will be given complete marks. That's why he imagined the raindrop as a silver coin. You know, आज की ये मेरी पहली सीरीज़ थी. यू नो, इस सीरीज़ में मैंने सिर्फ और सिर्फ चैप्टर की समरी डिस्कस की है, जिससे मैंने हिंदी ज़्यादा यूज़ किया है. हालांकि मुझे इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है. यू नो, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल के लोग हैं जिनको इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं आती है, उनके लिए मैं बहुत ही अच्छा मैनुअल, जैसे हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं ना अभी, इस तरीके से मैं एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा. क्योंकि मैंने एक हिंदी टीचर को ट्रेन किया था, वो आज बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है और कई बार उससे पूछते तो वो बोलती है मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी हैं. बड़ा अच्छा लगता है. मेरे गुरु नहीं, उसको फ्रेंड हूँ मैं, बस उसको उसी तरीके सिखाता था. तो मैं आपको ना, जैसे नर्सरी के बच्चे पढ़ते हैं ना छोटे छोटे, उसके हिसाब से मैं आपको नर्सरी से लेकर मैं आपको कॉलेजियस लेवल की बहुत अच्छी सी स्पोकन इंग्लिश की क्लास ले लूँगा, जिसमें आप, अगर आपको नहीं आता इंग्लिश ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिखा दूँगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा. और मैं इसकी पूरी सीरीज़ बनाऊंगा कम्युनिकेशन की. मैं राइट? तो अगर आप कोई भी सीखना चाहता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मुझे मेंशन कर देना यार, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझना है, कोई चैप्टर समझना है, कोई ग्रामर का टॉपिक समझना है. बहुत अच्छा टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं पूरे ब्रह्मांड का सबसे अच्छा टीचर हूँ और काफ़ी लविंग हूँ, स्वीट हूँ. बच्चे बहुत लाइक करते हैं, डरते भी हैं. तुम भी डरना मुझसे, ओके? और सेकेंड चीज़, इस जो चैप्टर मैंने आपको समझाया है, अ लेटर टू गॉड, जिसका जो मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो, फिर उसके बाद में पोस्ट मास्टर और उसके स्टाफ, फिर उसके बाद में भगवान. यू नो, तो इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स की जो सीरीज़ है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे शेयर करूँगा. शायद मैं आज शाम को ही अपलोड कर दूँ, ठीक है? तो आप देख लेना. और मैं इसमें ग्रेड 10 के सारे चैप्टर्स को डिस्कस करूँगा अलॉन्ग विद दी लिटरेचर डिवाइसेस और जो भी राइटिंग सेक्शन है. एक बार ज़रूर देखना मेरा चैनल, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने लविंग टीचर राधे, जो मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना और सरदार दलजीत सिंह को अच्छे सब्सक्राइब दे देना, ताकि थोड़े बहुत पैसे कमा लूँ, है ना? थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर listening to me, and I'm so glad that you have actually tolerated me for this 25 minutes. Thank you so very much. Love you all.